नमस्ते। कभी सोचा है कि एक फार्म पर जानवर सिर्फ यूं ही साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां बकरियां, बत्तखें और मछलियां ये तीनों मिलकर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाती हैं जो ना सिर्फ सस्टेनेबल है, बल्कि जबरदस्त फायदेमंद भी है। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग आखिर है क्या भला? देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति से ही आइडिया चुरा लिया हो। हम क्या करते हैं कि अलग अलग जानवरों को एक साथ ले आते हैं ताकि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करें और फायदों को और बढ़ा दें। सीधा सा लक्ष्य है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा और रिस्क कम से कम। है ना खेती करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। हाँ, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि ये अलग-अलग जानवर असल में एक साथ काम करते कैसे हैं? मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सच में इतना आसान है? ये एक दूसरे की मदद करते कैसे हैं? इनके बीच ऐसा क्या रिश्ता बनता है जो सबके लिए फायदे का सौदा हो? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, फिर बाजार तक पहुंचने की, और आखिर में हम लंबे समय तक सफलता पाने के राज पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, एकीकृत खेती की अवधारणा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिस्टम का असली मैजिक काम कैसे करता है। कैसे ये तीन जानवर मिलके एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल, एक आत्मनिर्भर चक्र बना लेते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, अपनी नींव का निर्माण। थ्योरी तो समझ ली, लेकिन अब इसे असलियत में कैसे उतारें? इसके लिए तीन बहुत ही जरूरी फिजिकल सेटअप्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये है वो तीन सबसे बुनियादी कदम। पहला, सही जगह चुनना। दूसरा, एक तालाब बनाना जो इस पूरे इकोसिस्टम का सेंटर होगा। और तीसरा, जानवरों के लिए एक बढ़िया सा घर बनाना। याद रहे, हर एक कदम अगले कदम की कामयाबी की गारंटी देता है। बात करते हैं पहले कदम की, और ये शायद सबसे जरूरी भी है, सही जमीन चुनना। देखिए, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पानी की कोई कमी ना हो, जानवरों के चरने के लिए भरपूर हरियाली हो, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, बाजार पास में हो। तभी तो मेहनत का फल आसानी से मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है तालाब का। और ये तालाब समझिए इस पूरे सिस्टम का दिल है। यहाँ सिर्फ मछलियां ही नहीं पलेंगी, अरे नहीं, ये तो बत्तखों के लिए एक तरह से प्लेग्राउंड होगा, और बकरियों के लिए पीने के पानी का सोर्स भी। इसीलिए पानी की क्वालिटी, उसका टेम्परेचर, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और आखिर में बारी आती है जमीन पर रहने वाले हमारे दोस्तों के घर की। बकरियों और बत्तखों के लिए हमें प्रॉपर बाड़े और शेड बनाने होंगे। ऐसे घर जो उन्हें हर मौसम की मार से बचाएं और जहां से वो आराम से तालाब और चरागाह तक घूम फिर सकें। ठीक है, तो अब आता है हमारा तीसरा खंड, इस जीवित सिस्टम का मैनेजमेंट। भाई, ढांचा तो खड़ा कर दिया, पर अब इस चलते फिरते इकोसिस्टम को संभालना कैसे है? ये सब कुछ डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स के सही फ्लो और जानवरों की हेल्थ पर। और यहीं पर इस सिस्टम का असली जादू देखने को मिलता है। जरा सोचिए, बकरियों और बत्तखों का वेस्ट जो नॉर्मली एक सिरदर्द होता है, वो यहाँ तालाब के लिए एकदम फ्री की खाद बन जाता है। ये खाद पानी में प्लैंकटन पैदा करती है, जो मछलियों का फेवरेट खाना है। और फिर बदले में क्या होता है? यही मछलियां दूसरे जानवरों के लिए प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स बन जाती हैं। है ना प्रकृति का एक शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। हाँ, लेकिन एक बात तो साफ है, जब इतने सारे जानवर एक साथ रह रहे हों तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। एक हेल्दी सिस्टम के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बीमारी को आने ही ना दो। इसके लिए साफ सफाई बनाए रखना, उनके खाने और पानी की जगहें अलग अलग रखना, और रेगुलर वेटनरी चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में फैलने से पहले ही पकड़ में आ जाए। अब चलते हैं चौथे खंड की ओर, खेत से बाजार तक। चलिए मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम अब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो सवाल ये है कि इससे पैसा कैसे कमाया जाए? यहाँ असली खेल है, एक नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रोडक्ट्स का। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कितना एफिशिएंट है। सोचिए, एक ही जगह से लगभग एक ही मेहनत से कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बकरी का मांस, बत्तख के अंडे, ताज़ी मछली, और तो और नेचुरल फर्टिलाइजर भी। हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना एक बाजार है। मतलब आमदनी के एक नहीं कई रास्ते खुल जाते हैं।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। देखिए, लंबे समय की कामयाबी सिर्फ एक अच्छा सेटअप खड़ा कर देने से नहीं मिल जाती। असली गेम है लगातार मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन का। कामयाबी के लिए ना इस सिस्टम को एक बगीचे की तरह देखना होगा, जिस पर आपको लगातार नजर रखनी पड़ेगी। कौन सा जानवर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, ये सब देखना होगा। और जहां भी जरूरत लगे छोटे मोटे बदलाव करते रहने होंगे। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। और यही बात हमें इस पूरे सिस्टम के निचोड़ पर ले आती है कि एकीकृत खेती के लिए बहुत ही सावधानी से मैनेजमेंट और हर जानवर की ज़रूरतों की गहरी समझ चाहिए। अगर सीधे सीधे कहें तो ये ज्ञान और मेहनत का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक और ज़रूरी बात, इस सफ़र में अकेले चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तजुर्बेकार किसान हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनसे सलाह मशवरा करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखना कामयाबी के रास्ते को वाकई बहुत आसान बना देता है। तो ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम प्रकृति के इन साइकिल्स को अपनाकर इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो क्या खेती का भविष्य अलग-थलग अकेले खेतों में है या फिर इस तरह के जुड़े हुए जीते जागते सिस्टम्स में? ये यकीनन सोचने के लिए एक बहुत दमदार आइडिया है।